7 रॉड्स आपको दिखा रखे हैं फिगर में, ठीक है। ऑल द रोड हैव इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ एल, ठीक है, मतलब सबका एरिया सेम है, लेंथ भी सेम है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड्स आर के, जो ए है बेटा ये के नॉट है, ठीक है, वहीं के सी भी के नॉट है। बी का थर्मल कंडक्टिविटी 2 के नॉट होगा और डी का थर्मल कंडक्टिविटी भी 2 के नॉट होगा, ठीक है। ई का थर्मल कंडक्टिविटी 3 के नॉट है, एफ का थर्मल कंडक्टिविटी बेटा 4 के नॉट है और जी का थर्मल कंडक्टिविटी 5 के नॉट है, ठीक है। द रॉड ई इज केप्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1, इसके टेम्परेचर को T1 रखा, एंड द रॉड जी इज केप्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2, इस पूरी रॉड के टेम्परेचर को T2 रखा और T2 बड़ा है, ठीक है। शो दैट द रोड हैज यूनिफॉर्म टेम्परेचर इतना, फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लोइंग फ्रॉम द सोर्स विच मेंटेन्स द टेम्परेचर T2, मतलब यहां से आने वाले हीट करंट की बात कर रखी है। तो सबसे पहली बात बेटा देखो, इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम आएगा, इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम आएगा, तो बेसिकली ये 4 रोड एक तरीके से बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बना रही है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि इसके क्रॉस कोई हीट फ्लो नहीं हो रही होती, इसके इस एंड का टेम्परेचर और इस एंड का टेम्परेचर, दोनों एंड्स का टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां से बोथ एंड का टेम्परेचर सेम तो आ गया, तो जितना हीट राइट से आएगा उतना हीट लेफ्ट जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मतलब बेसिकली ये हीट इन दोनों का सम इन दोनों के बराबर होगा, सम के, और बेटा इस रिलेशन को अप्लाई किया, मतलब ए के थ्रू इतना करंट माना, सी के थ्रू इतना करंट माना, ठीक है। सिमिलरली बी के थ्रू इतना करंट माना और डी के थ्रू इतना करंट माना, ठीक है। इसमें के ए, के बी, के सी, के डी चारों की वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व करके टेम्परेचर इस तरीके से वैल्यूट हो जाएगा। फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू द सोर्स एट टेम्परेचर T2। अब बेटा T2 से नेट जो जा रहा है उसको रिवैल्यूएट करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस देखो L अपॉन के नॉट ए, इसका भी रेजिस्टेंस L अपॉन के नॉट ए, इसका रेजिस्टेंस बनेगा L अपॉन 2 के नॉट ए और इसका रेजिस्टेंस बनेगा L अपॉन 2 के नॉट ए। नाउ दीज टू आर इन सीरीज, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या बनेगा, L अपॉन के नॉट ए इंटू 3/2। अब ऊपर वाले का भी तो नहीं होगा और ये दोनों पैरेलल में होंगे, अब ये दोनों पैरेलल में होंगे बेटा, तो R इफेक्टिव जो इस केस में आएगा ना, उसकी वैल्यू बन जाएगी अब ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है तो इसकी वैल्यू बनेगी 3/4, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली नेट रेजिस्टेंस, और यहाँ पे नेट करंट की बात करूं तो इस पूरे सर्किट में जो यहां से नेट हीट करंट निकलेगा वो क्या बनेगा, T2 माइनस T1 बाय 3L इंटू 4 के नॉट ए के बराबर। तो ये होगा इसमें, मतलब जी रॉड से निकलने वाला हीट करंट जो बेसिकली ई रॉड की तरफ जा रहा होगा।